हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। देखिए, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जेई मेन सेशन 2 का जो रिजल्ट है, यानी कि जो स्कोर कार्ड है, जिसमें आप लोगों को आपका सीआरएल रैंक और उसी के साथ साथ परसेंटाइल दोनों देखने को मिलता है। एग्जैक्टली वो किस डेट को यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एनटी की तरफ से एक ब्लेंडर किया गया है, जैसा कि बच्चों की तरफ से फीडबैक मिला है कि यहाँ पर बच्चों का आंसर की चेंज कर दिया गया है। लाइक यहाँ पर जो क्वेश्चन जो बच्चे ने लगाया था उसका डिफरेंट आंसर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, या फिर जो बच्चे ने 40 क्वेश्चन किए हैं उसको 45 के आंसर मिल रहे हैं, या जिस बच्चे ने 45 क्वेश्चन किए हैं उसको 42 43 के आंसर मिल रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ पर काफी कुछ देखने को मिला है। और उन बच्चों के पास एज सच यहाँ पर कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं है, ऐसा प्रूफ भी नहीं है जिसको जाकर के वो दिखा दे कि लो मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और यहाँ पर मेरे को इतने नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि वहां पर ना ही कोई बच्चे के पास मोबाइल फोन होता है जिससे वो उसका फोटो ले सके, ऐसा कुछ भी वहां पर सुविधा उनके पास नहीं है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसकी वजह से जो आपका आंसर की है क्या वो दोबारा से रिलीज किया जाएगा, जो आपका यानी कि प्रोविजनल आंसर की है उसको दोबारा से रिलीज किया जा सकता है या फिर नहीं। एनटीएच की तरफ क्या एक्शन ले भी सकता है या नहीं, अगर लेगा भी तो किस बेस पर एक्शन लेगा, उस सबसे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, सब कुछ नॉर्मल रहता है। लाइक एनटीए जो बोल रहा है कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, बच्चे ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। अगर सब कुछ इसके अकॉर्डिंग रहा, बच्चों की तरफ से जो भी बात बोली जा रही है अगर वो सब कुछ झूठ है, लाइक वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, तो पहले हम बात कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट कब से मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग फटाफट स्क्रीन पर आ जाइए और यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो जनवरी वाला अटेम्प्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो एग्जाम हुआ था आप लोगों का जनवरी वाला, ठीक है। उसकी डेट आप लोगों को पता होगा, लगभग 22 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में ये एग्जाम कंप्लीट कराया गया था, ठीक है। एग्जाम कंडक्ट कब हुआ था? 22 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच में एग्जाम हुआ था। देन उसके बाद हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद आपका जो रिजल्ट कब आया था, लाइक उससे पहले प्रोविजनल आंसर की आया था, और प्रोविजनल आंसर की कब आया था उसके लिए हम थोड़ा सा एक बार बोर्ड पे चलते हैं और इसको इन डिटेल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 22 जनवरी से लेकर के, ठीक है, 31 जनवरी तक आप लोगों का एग्जाम कंप्लीट हो गया था। देन उसके बाद हम बात करें प्रोविजनल आंसर की, जो आपको देखने को मिली थी 4 फेब को, ठीक है, 4 फरवरी को आप लोगों को प्रोविजनल आंसर की मिली थी। इसको चैलेंज करने के लिए जो टाइम आप लोगों को दिया गया था वो था 6 फेब तक का, ठीक है। 6 फेब तक आप लोगों को चैलेंज करने का टाइम मिला था। देन उसके बाद जो रिजल्ट आया था, फाइनल जो रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिला था, और यही रिजल्ट आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, लाइक ये वेबसाइट पर भी दिया हुआ है। आपको जो रिजल्ट देखने को मिला था वो 12 फेब को आपको रिजल्ट आ गया था, यानी कि 6 को प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज कर सकते थे और 12 को आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आ गया था। लगभग 6 डेज का टाइमिंग यहाँ पर लगा था। अब उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सेकंड जो भी सेशन हुआ है आप लोगों का सेकंड इसके थ्रू, यानी अप्रैल वाले सेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आप लोगों का एग्जाम हुआ था लाइक यहाँ पर बिटवीन 1 टू 8 अप्रैल, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर जो फाइनल यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेरेशन दिया हुआ है बाई 17 अप्रैल, क्या इसको रिजल्ट आएगा या नहीं, तो थोड़ा सा उसको ब्रेक कर लेते हैं। अब इसके लिए अगेन हम फिर से यहाँ पर बोर्ड पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे लाइक 1 से लेकर के 8 अप्रैल तक आपका एग्जाम कंप्लीट करा दिया गया था। उसके बाद जो आपका प्रोविजनल आंसर की है वो आप लोगों को कब देखने को मिला है? 12 अप्रैल को, ठीक है। 12 अप्रैल को ये आपको देखने को मिला है प्रोविजनल आंसर की, और चैलेंज करने का जो टाइमिंग आपको दिया गया है लाइक वो है 13 अप्रैल तक का। 13 अप्रैल का आपको चैलेंज करने का टाइम दिया गया है। उसके बाद अगर हम इसमें +6 डेज भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो लगभग आपको यहाँ से देखने को मिलेगा 19 अप्रैल को आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आ जाना चाहिए। ये तो मतलब मैक्स डेट में आपको बता रहा हूँ, और हालांकि इन्होंने 17 अप्रैल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट आ सकता है अगर सब कुछ यहाँ पर सही रहा, लाइक जो बच्चे क्लेम कर रहे हैं, और अगर एनटीए इसको ध्यान में नहीं रखता है तो आराम से आपको 17 अप्रैल तक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, या फिर लास्ट 17 टू 19 अप्रैल, ठीक है। ये डेट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये चीज आपको पता होगा, जो जेई एडवांस का है आप लोगों को रजिस्ट्रेशन है वो कब से देखने को मिल रहा है? 23 अप्रैल से आपका जेई एडवांस का रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसे बफरिंग के लिए तो हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक इनके पास 22 तक का टाइमिंग है, लेकिन ये 17 टू 19 में रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे सिनेरियो में, लाइक जब एनटीए यहाँ पर सुनेगा। पहले तो ये समझ लेते हैं कि एनटीए आपकी क्यों सुनेगा। देखो, सबसे पहले हम बात करें, एनटीए के पास जो भी लाइक डेटा है वो उनके पास पूरा रिकॉर्डेड है, ठीक है। हमारे पास चाहे प्रूफ ना हो, जो बच्चा क्लेम कर रहा है कि लाइक मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 अटेम्प्ट किए हैं, मेरा 43 दिखा रहा है, 42 मेरे को आंसर मिल रहे हैं जो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, या मैं जब भी अपना प्रोविजनल आंसर की चेक कर रहा हूँ, तो ऐसे बच्चों का जो भी प्रूफ है लाइक एनटीए के पास पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग रहता है जब भी आप एग्जाम करते हो। आपके पास चाहे ना हो लेकिन एनटीए के पास है।
अगर आप लोगों ने कंप्लेंट किया होगा, ठीक है, आप लोगों ने उन्हें मेल किया होगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना जो भी प्रॉब्लम है, तो एनटीए चाहे तो आपका पूरा डेटा चेक कर सकता है कि पर्टिकुलर इस बच्चे ने ये चीज क्लेम किया है। जरूरी नहीं है कि वो सारे बच्चों को करें, जो भी बच्चे ये क्लेम कर रहे हैं वो किसी भी एक बच्चे का डेटा उठा करके या 10 बच्चों का डेटा अगर रैंडम उठाते हैं, जितना भी उनके पास कंप्लेन गया है उसमें से 10 बच्चों का भी डेटा चेक करते हैं, तो उससे उन्हें आइडिया लग जाएगा। लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चेक करना है, और पूरा मतलब 3 घंटे का भी चेक नहीं करना है, जस्ट लास्ट में जो आप सबमिट करते हो वहां पर पूरा डेटा आपके सामने रहता है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने स्किप किए हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने आप लोगों ने यहाँ पर एज इट इज छोड़ दिए, सब कुछ आपके सामने होता है वहां पर, ठीक है। तो वो एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप लोग वो देख लीजिए। एनटी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर इस पर थोड़ा भी आप लोग टाइम दोगे तो डेफिनेटली आप एक जो भी सच्चाई है वहां तक आराम से पहुंच जाओगे, और जो ये ब्लेंडर का टैग आपके ऊपर लगा हुआ है, अगर आप सही हो तो वो बिल्कुल हट जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर बच्चों के भविष्य के साथ ना खेला जाए, ठीक है। अगर आपकी तरफ से गलती हुई है तो उसको एडमिट कीजिए और बच्चों को बताइए कि आप लोगों का जो आंसर किए वो दोबारा से रिलीज किया जाएगा, क्योंकि आपके पास पूरा रिकॉर्ड है, आपके पास पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उस एग्जाम का, जो एग्जाम हुआ था, जब सबमिट हुआ था, सबमिशन है आपके पास, ठीक है। अगर आंसर की चेंज हो गई है किसी और बच्चे का, किसी और बच्चे को मिल गया है, तो उसको सुधारा जा सकता है बिल्कुल, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने जो 12 अप्रैल को आंसर की रिलीज किया है, तो आप लोग दोबारा से आंसर की रिलीज करके इसको सही करा सकते हो। तो ये किस तरीके से होगा, मान लो एनटी अभी से इस पर एक्शन लेना शुरू कर देता है, तो आज यहाँ पर कितना 15 अप्रैल हो गया, तो अभी तक तो कोई एक्शन लिया नहीं है। तो मान लो जिस दिन रिजल्ट आना है 17 अप्रैल तक आप इस पर एक्शन लेकर के जो प्रोविजनल आंसर की है उसको आप रिलीज करा देते हो, ठीक है। 17 अप्रैल को आपका प्रोविजनल आंसर की आ जाता है रिजल्ट की बजाय, तब भी आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप प्रोविजनल आंसर की रिलीज करा दोगे 17 अप्रैल को, देन उसके बाद हम यहाँ पर अगेन चैलेंज करने के लिए दे सकते हो, तो 18 अप्रैल तक बच्चा इसको चैलेंज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर लगभग फिर 5 डेज के बाद आप यहाँ पर जो भी है लाइक रिजल्ट डिक्लेयर करा सकते हो। बाकी क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें तो आप लोगों ने की हुई है, तो ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, मुश्किल से 22 अप्रैल तक ये जो भी रिजल्ट है आपके सामने आ जाएगा, एंटी एक्शन लेता है तो। और यहाँ पर 23 से, ठीक है, 23 अप्रैल से आराम से जो भी लाइक जेई एडवांस का यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाना था वो आराम से यहाँ पर हो सकता है, कोई दिक्कत बिल्कुल से नहीं आएगा, ठीक है। ना ही तो जेई एडवांस को दिक्कत होगा, ना ही जेई मेंस वालों को दिक्कत होगा, और ना ही बच्चों को होगा। उनके करियर के साथ नहीं खेला जाए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा इतनी मेहनत से क्वेश्चन किया है, सपोज करो एक बच्चे ने मेहनत किया है, उसका आंसर किया है, लाइक उसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपने दूसरे बच्चे के लिए शिफ्ट कर दिए, तो आपने तो पूरा बच्चा ही चेंज कर दिया, पूरा माइंडसेट ही चेंज कर दिया। जो बच्चा पूरे साल पढ़ा है उसका रिजल्ट उठा करके आपने उसको दे दिया, जिस बच्चे को कोई मतलब ही नहीं है, जस्ट उसने ऐसे ही इंजॉयमेंट के लिए एग्जाम दिया था कि कुछ होगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप बच्चे के मतलब पूरे मेंटल तरीके से उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल एक्शन लिया जाए, और जिस बच्चे के साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ है डेफिनेटली आप लोग को चाहिए कि आप एनटीए को मेल करिए, ताकि इसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर किया जा सके। बाकी अगर एनटीए की तरफ से सब कुछ सही रहा, लाइक एनटीए इस चीज को नहीं मानता है, तो फिर जो डेटा मैंने आपको बताया है 17 टू 19 आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, तो आप लोगों को किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब आपका आंसर की आ जाए लाइक रिजल्ट आ जाएगा, स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा, उसमें आपका सीआरएल रैंक होगा, कैटेगरी रैंक होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोगों को उसको यूज कैसे करना, लाइक उसके बेस पर कॉलेज कौन सा आपको मिल रहा होगा, कौन सी ब्रांच आपको मिल रही होगी, तो उस सब के लिए यहाँ पर अब बहुत सारे सेशंस होने वाले हैं, और उसके लिए प्रॉपर हम लोगों ने एक काउंसलिंग सपोर्ट का प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर से एनरोल कर लेना, ठीक है। उससे काफी कुछ आपको मिलने वाला, लाइक जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक हम लोग आपका साथ यहाँ पर देते रहेंगे, और आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। जब तक आप लोग कॉलेज में अंदर नहीं चले जाते हो तब तक आपका साथ नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। फिर चाहे वो आप लोगों का चॉइस फिलिंग हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, सारी चीजें हम खुद अपनी तरीके से देख रहे होंगे। और किसी पर्टिकुलर काउंसलिंग की मैं कभी भी बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ हमेशा बच्चे के एडमिशन की, कि हम काउंसलिंग के नाम से आपको एनरोल नहीं कराएंगे, हम एनरोल कराएंगे कि आप चाहे किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, आपका एडमिशन हम कराएंगे, और उसी चीज का हम आप लोगों से चार्ज करते हैं। लाइक जो भी मिनिमल चार्ज है, लाइक जो भी हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसको निकालने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को काफी मजा आया होगा इस सेशन में। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले समय में कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें आपसे ना छूटें। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।